अगला मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा और दोनों टीम्स की तरफ से ये न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। ऐसे बल्लेबाज आते हैं ओपनिंग करने के लिए जो कहते हैं बोर तो नहीं हो रहे, पावर प्ले में ही बना दे 100 रन। एग्जैक्टली यही करना चाहते हैं। लेकिन जब आप चंडीगढ़ में देखते हैं वहां पर स्पेशली सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिनके अभी तक रन नहीं आए, वो है मिस्टर श्रेयस अय्यर। लेकिन आ जाएंगे। जिस तरह से श्रेयस बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस ठीक है, वो कॉन्फिडेंस कप्तानी में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उन्होंने मैच जिताया था, उन्होंने नहीं लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो फिनिशिंग टच पिछले मैच में दिया था, मुझे कोई शक नहीं है कि उनके भी रन आ जाएंगे वहाँ। हाँ, जैसा पिछला मैच खेलकर आ रहे हैं। अब इन्होंने 265 चेस किया था और जब आप पंजाब को देखते हैं, एक चीज ये भी तो है ना कि कई लोगों ने ये बात करी कि अच्छा वो 2 कैच ड्रॉप हो गए थे श्रेयस अय्यर के, शायद चेस करने में डिफिकल्टी होती, लेकिन उनके फैंस कह रहे हैं अरे प्लीज देखो बल्लेबाजी क्रम, और भी हैं बैटर्स, इस तरह की बैटिंग यूनिट है उनकी। हाँ बिल्कुल सही बात है, और वो ना एज ए यूनिट बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप भले बॉलिंग की बात करिए भले बैटिंग की बात करिए, यस जब आप 265 चेज करते हैं तो हम हमेशा बैटिंग की बात करेंगे कि यार किस तरीके से चीजें चली हैं 100%। और यहाँ कैच की कहानी नहीं है यार, जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी ना आपको दिखने लगा था, और इनफैक्ट तभी नहीं आपको सर्कल के बाद ही दिखने लगा था कि मैच ना थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे बैक टू बैक आउट करने पड़ेंगे तभी आप सीन में आएंगे, अदरवाइज दिल्ली कहीं भी सीन में नहीं लग रही थी। उसके बाद अगर वो कैच पकड़ी जाती तो रिजल्ट क्या होते, वो तो कहानी ये हो गई कि यार ये होता तो वो होता। कैचेस ड्रॉप होती हैं, ऐसा नहीं कि कैचेस ड्रॉप नहीं होती, अगेन वो टाइम गलत था, वो टाइमिंग गलत थी। और करुण नायर एक बहुत अच्छे फील्डर हैं, ऐसा नहीं है कि करुण नायर अच्छे फील्डर नहीं है, उन्होंने अच्छी कैचेस दिल्ली के लिए भी पकड़ी हुई हैं और पिछली फ्रेंचाइजीज के लिए भी पकड़ी हैं। और इसी मैच में एक कैच उन्होंने बाउंड्री रो पे पकड़ा भी था बहुत अच्छा, जितना मुझे याद है, उछल के कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे। अब ये कैचेस छोड़ने वाली कहानी तो अलग हो जाती है टोटली, लेकिन यस जिस तरीके से पंजाब बैटिंग कर रही है, अगर वो कैचेस पकड़ी भी जाती तो उसके बाद भी उनके पास प्लेयर थे। श्रेयस अय्यर ही तो आउट होता, शशांक ने भी कितने मैच जिताए यार किंग्स 11 को, और वन साइडेड तरीके से जिताए हैं। उसके बाद निहाल वडीरा भी खड़ा हुआ था और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, और उसके बाद भी बैटिंग है, एक आधा प्लेयर और भी आता है उसके बाद, क्योंकि कितने 8वें नंबर तक पहुंचती चीजें और 8वें नंबर पे बैट्समैन आता है, तो चीजें तो थी। लेकिन यहाँ पे अगेन दिल्ली कैपिटल्स को देखना पड़ता है कि उन्होंने कितने अच्छे से बॉलिंग प्लान्स फॉलो करे। लेकिन यस नो डाउट अगर किंग्स की बात करें तो बहुत अच्छे से उन्होंने प्लान्स फॉलो किए। अब ये सीजन ही उनका ऐसा रहा है ना, पिछले सीजन में ऐसे लगता है वो जो फाइनल में उन्हें हार मिली थी ना उनके दिल पर बहुत लग गई, तो उन्होंने कहा हम चांस ही नहीं देने वाले किसी भी टीम को, अभी तक एक भी मैच नहीं हारे। यार लगनी चाहिए क्योंकि इतने क्लोज थे। हमने लास्ट सीजन देखा था कि आरसीबी ने पहले दफा आईपीएल जीता है और चांस था कि पंजाब भी जीते। और जिस तरह से देखिए मिड शो में हमने कहा था कि इन 2 टीम मुझे लगता है कि ये रिपीट फाइनल होगा पंजाब और आरसीबी का, क्योंकि एट द मोमेंट इनसे बेटर क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा है। आप 3 नंबर पे जाओ, राजस्थान के बारे में बात करो या सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बात करो, कोई इनसे बेटर तो क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा है फिलहाल। एक बार पंजाब किंग्स का स्क्वाड भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो उनकी टीम से कोई परेशानियां नहीं रही हैं। तो मोहित आप सोचते हैं बदलाव कुछ? नहीं कोई भी किसी भी बदलाव की जरूरत ही नहीं, जब कोई चीज टूटी नहीं तो जोड़नी क्यों है? हाँ, ये तो टूटी क्या, इन्होंने तो मतलब तोड़ रहे हैं दूसरों को तोड़ रहे हैं, तुम जोड़ो। वो ऊपर आपको टॉप पर वो 2 नाम नजर आते हैं ना, वो बॉलर्स के लिए खौफ है, वो प्रभ सिमरन और प्रियांश, और जिस तरह का एटीट्यूड भी ये टीम के सारे प्लेयर्स लेकर चल रहे हैं। लेकिन सामने है राजस्थान रॉयल्स। जब आप पिछला मैच देखते हैं वहां भी एक बालक है जो कहता है जब हमारे पाले में देंगे तो पहला ही उड़ा देंगे। जी, उनके बारे में अब क्या बात करें, यानी जो टैलेंट है ये, अब देखिए कभी कभी ना आप आईपीएल में आप रन बनाते हो या और आपका सीजन अच्छा जाता है और लोग कहते हैं कि भाई यार इस पे नजर डाले। अब चर्चा ये वैभव के बारे में जब चर्चा होती है कि नहीं होती कि क्या ये इंडिया खेलेगा, चर्चा हो रही है कि कब खेलेगा, और चर्चा हो रही है कि इनको जल्दी से जल्दी खिलाया जाए। क्योंकि देखिए अगर पैट कमिंस कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की ये अब मेरा न्यू फेवरेट प्लेयर बन गया है, 15 साल का है, और ये अगर आप फास्टेस्ट 100 में नजर डालिएगा तो क्रिस गेल का नाम नंबर 1 पे, इनका नाम नंबर 2 और नंबर 3 पे है। 2 बार 35 और 36 गेंदों में इन्होंने 100 लगाया है आईपीएल में। तो ये नहीं कि एक बार 35 गेंदों में लगाया है, 2 बार 35 और 36। जिस तरह से अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने 175 रन बनाए थे, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी, भाई ये एक, हम विराट कोहली के बारे में अभी इस शो में बात कर रहे थे कि ऑल टाइम ग्रेट टैलेंट है। मैं कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि इनकी करियर अब शुरुआत हो रही है, लेकिन अगर इनकी जो करियर ट्रैजेक्टरी है, जिस तरह से ये खेल रहे हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं, हम सब फैन चाहते हैं कि इनकी करियर जाए
ये भी एक ऑल टाइम ग्रेट बन सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब जब आप इस टीम को भी देखते हैं, आप ऑब्वियसली टॉप 3 देखते हैं, बहुत अच्छा करें, आपके पास यशस्वी जायसवाल है, सूर्यवंशी है, ध्रुव जुरेल है, लेकिन जब आप उसके बाद देखते हैं रियान पराग इनके कप्तान है, वहां पर अभी तक रन्स नहीं आए हैं। डू यू फील दैट इज अ कंसर्न? यस, रियान के लिए खुद के लिए कंसर्न होगा, क्योंकि कप्तान हमेशा चाहता है कि मैं सामने से रन बना के टीम को लीड करूं, और वो खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी हो जाती है। और मैंने एक बात बोली थी कि जब कप्तान रन बनाता है ना, तो अंदर के डिसीजंस भी बहुत कॉन्फिडेंटली लेता है, तो इनसिक्योर नहीं होता अपने डिसीजन के पीछे। उसे मालूम है कि हाँ यार, ये चीज मैंने अच्छी करी है, और उसका मार्जिन ऑफ एरर अपनी टीम की तरफ खत्म होने का ज्यादा हो जाता है। तो यस, रियान के लिए ये कंसर्न होगा कि मैं कैसे रन बनाऊं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो बैटिंग नेट में बहुत कमाल की कर रहे हैं। बस एक थोड़ा सा जो दिक्कत है वो ये है कि जो मिल नहीं रही है ना, इनिंग नहीं मिल रही है जो वाली, अगर एक इनिंग मिल जाती है, और वो भी इस टाइम पे जो बाद का टूर्नामेंट है, जो 7 मैचेस बाद के बचे हुए हैं, 6 मैचेस इस टाइम पे मिल गया ना, तो राजस्थान आपको टॉप 2 में 110% देखने को मिल सकती है। अभी हम आरसीबी और पंजाब की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां से अगर मिडिल ऑर्डर एक्सप्लोसिव हो गया, जो रियान ने पिछले 2 सीजन दिखाया है, रियान आई थिंक 500 550 ये रन थे उसके दोनों सीजन पिछले, अगर इस सीजन में यहां से रन आए ना, तो आपको 300 350 400 रन वो यहां से भी लगाते हुए दिख जाएगा, क्योंकि प्रतिभा की तो कमी है ही नहीं किसी भी एंगल से। जिस तरीके से बैटिंग करता है, कमाल का प्लेयर है, उसके साथ आपको फील्डिंग अच्छी करके देता है, और फिर एटीट्यूड तो एग्जैक्टली बॉलिंग भी कर सकता है, और एटीट्यूड मैंने पहले दिन भी बोला था, उसने वो एटीट्यूड ऑरा वो क्रिएट किया है इस टीम के आजू बाजू, जहां पे वो फाइटिंग स्पिरिट दिख रहा है आपको बॉलर्स के अंदर। वो बोल रहा है सामने से जाके दोनों बॉलर्स को, नांड्रे बर्गर को भी और जोफ्रा आर्चर को भी खुला हाथ दिया हुआ है। ये मेरी बात हुई थी सैंडी से, वो कह रहा है खुला हाथ दिया हुआ है, आपको सिर्फ आउट करना है और कुछ करना ही नहीं है। आप डिफेंसिव अप्रोच लोगे ही नहीं जब तक आप 3 ओवर डाल रहे हो या 2 ओवर डाल रहे हो, आप सिर्फ आउट करने के लिए।